वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे टीवीएस मोटर्स के बारे में। इस स्टॉक में हमने जबरदस्त बाइंग देखा फ्रॉम द लोअर लेवल एंड 600 के लेवल से मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था। आज इसका प्राइस है 760 के आसपास। हालांकि 52 हाई 814 है, 52 लो 500 है। टू व्हीलर सेगमेंट में वन ऑफ माय टॉप पिक है। इसके बाद आता है आइशर मोटर्स। इन दोनों में ही मेरा कन्विक्शन सबसे अच्छा है। एवरेज ब्रोकरेज टारगेट जो है वो 709 था, बट वहां से बहुत ऊपर है एंड इसको इस पर्टिकुलर प्राइस में भी मैं बाई करने का रिकमेंड दूंगा अगर आप इस स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हो तो। हालांकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी करेक्टेड है, बट ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनीज में जबरदस्त बाइंग हमने देखा है। सो गिरते हुए मार्केट में अगर ये स्टॉक नहीं गिरता सो डेफिनेटली जब मार्केट रिकवर करेगा सो ये स्टॉक 1000 की तरफ भी जाएगा। बट डेफिनेटली अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो एंड आपके पास लिमिटेड कैपिटल है फॉर इन्वेस्टमेंट, सो थोड़ा वेट कीजिए। अगर ये 700 के लेवल पे आता है देन यू कैन डेफिनेटली बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एट दैट मोमेंट ये जिस रेंज पे वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आए। प्राइस टू अर्निंग 47.5 जो थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर, बट डेफिनेटली बिलो 50 मुझे एक्सपेंसिव तो नहीं लग रहा। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें, सबसे टेक्निकल्स में जो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं वो होते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन, मूविंग एवरेज, आरएसआई एंड एमएफआई जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इसमें स्कोर है 72.5 एंड एमएफआई 76.8, यानी स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट है। रिसेंटली स्टॉक में हमने जबरदस्त बाउंस बैक देखा एंड स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे ओवर बॉट हो गया। बट 70 के ऊपर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है। कुछ कुछ स्टॉक 80 तक चले जाते हैं, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है। इस रेंज पर कंसोलिडेट भी करता है, सो भी आरएसआई या एमएफआई 70 के नीचे जाने का दमखम रखता है। सो दैट इज अ रेंज वेयर द स्टॉक इज गोइंग टू कंसोलिडेट। अगर नेक्स्ट महीने के जो सेल्स फिगर आते हैं वो थोड़े खराब आते हैं, सो डेफिनेटली करेक्शन भी हम देख सकते हैं। अगर हम स्टॉक के 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें, सो 200 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो है 629 एंड 100 डे 650, वहां से बहुत ऊपर स्टॉक एट दैट मोमेंट आ चुका है। सो जो सपोर्ट है वो 700 है, जहां पे 20 डे एंड 26 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है। एंड अगर आप डे ट्रेडर हो 750 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करो, क्योंकि अगर गिरता है तो 3-4% इसमें करेक्शन होने का दमखम रखता है, क्योंकि एवरीवन इज इन प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो लोग करेक्शन में डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस स्टॉक के 1 वीक रेंज को देखोगे 716 टू 758, 1 मंथ रेंज को देखोगे 589 टू 750, दैट इज अ रेंज। मैंने जब भी स्टॉक को रेकमेंड किया है 600 एंड उसके नीचे रेकमेंड किया है, यानी जो बाइंग रेंज है 580 टू 600 है। वहां पे भी एक महीने पहले ये स्टॉक था, वहां से अगर देखोगे बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। सो डेफिनेटली इतना बढ़ने के बाद आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू बाय दिस स्टॉक एट दैट मोमेंट, बट डेफिनेटली करेक्शन में अगर 700 के करीब भी आता है वहां से आपको एक्यूमुलेट करना है टिल द रेंज ऑफ 600। आई एम नॉट सेइंग दैट ये 600 रहेगा अंटिल अनलेस बहुत खराब न्यूज आ जाए स्टॉक को लेके या फिर पूरे सेक्टर को लेके, बट डेफिनेटली आपको सेफली बाय करना है। सो बाइंग रेंज है 700, 650 एंड 600, जहां पे आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो 650 के आसपास होगा। सो नीचे गिर के बाउंस बैक आता है, सो आपको प्रॉफिट थोड़ा लॉस नहीं हो सकता। अगर आप इस स्टॉक के ओवरऑल बिहेवियर को देखोगे सो डेफिनेटली 500 इज द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहां पे, ऊपर की तरफ 766, 30, 7, 800 दीज आर द रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सबसे बड़ा सपोर्ट तो 700 है, उसके ऊपर 740, 720, 730, एवरी 10-20 रुपीज देयर इज अ सपोर्ट। नाउ अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, फाइनेंशियल्स का मतलब होता है रिजल्ट। अगर हम इस स्टॉक के मार्च के रिजल्ट को देखोगे तो देख सकते हो कंपेयर टू दिसंबर एंड मार्च रेवेन्यू इज सेम ऑलमोस्ट 6600 के आसपास, पर जो नेट प्रॉफिट है 277 करोड़ वर्सेस 247 करोड़। सो प्रॉफिट में हम जंप देख सकते हैं। एंड इसके पीछे जो मेन रीजन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके जो कंपैरेटिवली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटे हैं, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है टैक्स 93 करोड़ वर्सेस 122 करोड़। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। एंड ये जो बाइंग है इसमें एफआई का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एफआई ने कुछ स्टॉक में बहुत अच्छा सेल ऑफ किया है, कुछ स्टॉक में बाइंग भी किया है। एंड इंस्टेड ऑफ एफआई जो म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर, उन लोगों का भी ये फेवरेट स्टॉक है। एंड रिसेंटली सारे जो ऑटोमोबाइल स्टॉक है यानी ऑटो एमसीलरी हो या फिर टू व्हीलर 4 व्हीलर स्टॉक हमने जबरदस्त बाइंग देखा। सो टीवीएस मोटर्स तो सबसे फेवरेट स्टॉक है इन द 2 व्हीलर सेगमेंट, सो इसमें भी हमने जबरदस्त बाइंग इसीलिए देखा। पीयर्स के साथ अगर कंपेयर करते हो सो यू कैन सी इन द 2 व्हीलर सेगमेंट जितने भी कंपनी है उसमें मार्केट कैप वाइज बजाज ऑटो इज द नंबर 1, बट बजाज ऑटो का स्टॉक मेरा उतना फेवरेट नहीं है। मेरा सबसे फेवरेट है टीवीएस मोटर्स, मार्केट कैप वाइज नंबर 4 पे आता है। सेकंड हो आइशर मोटर जिसका मार्केट कैप है 71,780 करोड़ एंड सेकंड पे आता है। हीरो मोटर एंड बजाज ऑटो ये कंसोलिडेट करते हैं एक ही रेंज पे, बट जब निचले लेवल से बाउंस बैक की बात आए सो आइशर एंड टीवीएस आर द मोस्ट ब्रिलियंट स्टॉक जिन्होंने कभी भी अपने इन्वेस्टर को निराश नहीं किया।
अगर हम इस स्टॉक के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें, एज यू कैन सी शेयर होल्डिंग पैटर्न, लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पे प्रोमोटर्स होल्डिंग 50.81% स्टेक, उसके बाद आता है DII ऑलमोस्ट 18% स्टेक, FI का भी 12% स्टेक है एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट 9%। सो ओवरऑल मिले जुले से स्टेक से सभी के पास इस स्टॉक का अच्छा खासा स्टेक है एंड दैट इज द रीजन एक सेल करता है तो दूसरा बाई करता है, एंड जिस रेंज पे वहां से अगर नीचे आपको डेफिनेटली बाई करना है, इट्स बाय ऑन डिप स्टॉक एंड होल्ड, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जिन लोगों ने 600 पे बाई किया है उनको तो 25 to 30% प्रॉफिट हुआ है इन लेस देन 1 मंथ एंड दैट इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय दिस पर्टिकुलर कंपनी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वाचिंग।